मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी राजनीति में आऊँगी। मैं बस चाहती थी कि पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके अपने परिवार को सपोर्ट करूँ। लेकिन मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए जिनके चलते मैं कब राजनीति में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। एक इंटरव्यू में द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बारे में कुछ इस तरह बताया था। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति है। पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटागिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, बसप्पा दनप्पा जट्टी, नीलम संजीवा रेड्डी, जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरामन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद एंड नाउ द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में मयूरभंज के एक छोटे से गांव उपरबेदा में हुआ था, जो कि उड़ीसा में आता है। और द्रौपदी मुर्मू जी एक संताली फैमिली से है और भारत के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी परिवार की महिला ने 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति की शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल पड़ाव का सामना किया और समाज की कई परंपराओं को तोड़ा और हर बार समाज के लिए एक नए उदाहरण के रूप में प्रेरणा बनी। उन दिनों एक लड़की के लिए अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करना भी एक चैलेंज हुआ करता था। द्रौपदी जी के लिए इससे भी बड़ा चैलेंज था। एक तो वो गांव की लड़की थी, दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी से थी। जब वो बाहर पढ़ाई करने जाने लगी तो गांव के लोग उनके पिता को सलाह देने लगे कि उन्हें ना जाने दिया जाए, पर उनके पिता ने उनका भरपूर साथ दिया। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और भारत की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। इनसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। हाँ, लेकिन एक आदिवासी परिवार से वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू NDA की उम्मीदवार थी और वही विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, जो भारतीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे। वो 2 बार देश के मुख्यमंत्री और 1 बार विदेश के मंत्री रह चुके हैं। जबकि द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक करियर यशवंत सिन्हा जितना बड़ा नहीं है, बावजूद इसके वो यशवंत सिन्हा को हराने में कामयाब रहे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत हुई है। अब उनकी सहायता से आदिवासी के विकास में कितना बदलाव आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक आदिवासी महिला का देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठना लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है, जो भेदभाव और बेसिक सुविधाएं ना मिलने के कारण अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन सवाल ये है कि एक आदिवासी महिला यहाँ तक पहुँची कैसे एक महिला ने गांव से निकलकर भारतीय राजनीति में अपनी जगह बनाई।